भविष्य में मानव खाने योग्य जानवर बन गए। गोरिल्ला मासी छड़ी लेकर खेत में दौड़ उन्हें पकड़ने आती है। वे पहले मानव को खदेड़ कर पहले से घात लगाए हुए खाली जगह में फिर घोड़े पर सवार होकर पूरी तरह घेर लें। तैयार जाल को बिछाएं ताकि पकड़े गए लोग न केवल खाए जा सकें बल्कि पाले भी जा सकें, जब चाहे खा सकें, जब चाहे बाहर निकालकर मार सकें। ये भविष्य के 3000 साल बाद है। मानवता पूरी तरह से सभ्यता खो चुकी है। लोग न तो बात कर सकते हैं न ही भाग सकते हैं, केवल घबराकर इधर उधर भाग रहे हैं। लेकिन चाहे जितना भी भागे अंत में या तो मारे जाते हैं या पकड़ लिए जाते हैं। मारे गए लोगों को लकड़ी के खंभों पर लटकाकर सुखा दिया जाता है और पकड़े गए लोगों को पिंजरों में बंद कर पाला जाता है। वे आत्मविश्वास के साथ शव के सामने खड़े होकर तस्वीरें लेते हैं, इस अत्यंत गर्व के क्षण को रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने गलती से एक व्यक्ति को पकड़ा। अमेरिकी शोर वो जंगली नहीं है बल्कि समय यात्रा करके आया है। लेकिन वे लोग समझ नहीं पाए। उन्होंने देखा कि टेलर के बाल अलग हैं तो उसे प्रयोगशाला भेज दिया। ये निर्णय लिया कि मानव प्रयोग के लिए उपयोग करेंगे। यहाँ बंद लोगों को पकड़ लिया गया है। वे सब कर्मचारी के प्रयोग की वस्तुएं हैं। टेलर ने डॉक्टर को समझाने की कोशिश की कि वह जानवर नहीं बल्कि इंसान है, लेकिन गले की चोट की वजह से वह बोल नहीं सका। इससे डॉक्टर को ये कभी नहीं लगा कि वह बात कर सकता है, बल्कि उन्हें यह लगा कि यह जानवर दिलचस्प है क्योंकि यह कर्मचारियों की तरह बोलने की नकल कर रहा है और इसे गहन अध्ययन के लिए लेना चाहिए। डॉक्टर ने उसे बाहर के पिंजरे में स्थानांतरित कर दिया और पति को लेने गए। आइए देखते हैं। डॉक्टर ने टेलर से पूछा कि क्या उसका गला ठीक नहीं है। टेलर ने इसे सुना लेकिन सीधे जवाब नहीं दिया बल्कि झुककर हाथ से लिखने लगा ताकि वह डॉक्टर को वेंजी के माध्यम से बता सके कि वह अन्य से अलग है। मनुष्य अलग है। लेकिन इसी समय पिंजरे के बाहर एक बूढ़े डॉक्टर आए जो मानव उद्यान में सबसे उच्च प्राधिकरण वाले डॉक्टर थे। उन्होंने सुना कि छोटे डॉक्टर मानव सभ्यता का अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने छोटे डॉक्टर से चर्चा शुरू की और मानव सभ्यता के अध्ययन को छोड़ने की सलाह दी। और इसी समय टेलर लगातार जमीन की ओर इशारा कर रहा था। छोटे डॉक्टर को अपने लिखे हुए शब्द दिखाना चाहता था, लेकिन जब उसने नीचे की ओर देखा तो अंदर के दोनों मनुष्यों ने उसके शब्द मिटा दिए थे। टेलर नाराज हो गया और तुरंत मनुष्यों के साथ लड़ाई करने लगा। लोगों ने लड़ाई की आवाज सुनी, तुरंत आकर रस्सी से टेलर की गर्दन को बांध दिया और टेलर को जबरदस्ती ले गए। टेलर को फिर से प्रयोगशाला में बंद कर दिया गया, लेकिन उसने अभी भी छोड़ नहीं दिया।西正明自己趁招小博士进来安慰他时，他一把抱住小博士，抢下小博士胸前的痣，在痣上कागज पर अपना नाम लिखा। डॉक्टर ने यह देखकर खुद को स्तब्ध पाया कि जो व्यक्ति बोल नहीं सकता वह लिख सकता है। उन्होंने टेलर को अपने निवास पर वापस लाकर यह पूछताछ की कि वह कहां से आया है। टेलर कागज पर लगातार लिखकर बताता रहा कि वह पृथ्वी से आया है क्योंकि उसकी अंतरिक्ष यान दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। उसे यहाँ पकड़ लिया गया। डॉक्टर के पति ने अविश्वास से देखा और डॉक्टर से कहा कि टेलर पागल है क्योंकि उनकी दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता जो आसमान में उड़ान भर सकते हैं। लेकिन उनकी ये बात जल्दी ही टेलर ने गलत साबित कर दी। टेलर ने कागज का एक टुकड़ा फाड़ा और उसे हवाई जहाज की तरह मोड़कर हवा में फेंक दिया। ये साबित करने के लिए कि उनकी सभ्यता डॉक्टर के पति ने देखा और तुरंत चौंक गए। उन्होंने तुरंत अपनी पत्नी को बुलाया, लेकिन जैसे कि पुराने डॉक्टर को पहले से ही सब कुछ पता था, उन्होंने तुरंत कर्मचारियों को टेलर को ले जाने के लिए कहा और टेलर के हवाई जहाज को मौके पर ही मसल दिया। टेलर को एक पूछताछ कक्ष में ले जाया गया जहां पुराने डॉक्टर पूछताछ खत्म कर टेलर का जीवन समाप्त करना चाहते थे। पूरी पूछताछ के दौरान टेलर बोल नहीं सके। कोई भी आरोप डॉक्टर ने तय किया और जैसे ही टेलर मुंह खोलते बगल के कर्मचारी तुरंत रोकने आ जाते। छोटे डॉक्टर ने टेलर के पक्ष में बोलने की कोशिश की, लेकिन उनकी स्थिति बहुत नीची थी। वे जैसे ही बोलते तीनों बुजुर्ग डॉक्टर कान बंद कर लेते, बिल्कुल नहीं सुनते। आखिरकार कोई उपाय न देखकर 3 बुजुर्ग डॉक्टरों ने टेलर को पौधा अपराध का दोषी ठहराया, यानी टेलर के मस्तिष्क की जबरदस्ती सर्जरी करने का आदेश दे दिया ताकि टेलर को जीवित रहते हुए पौधा बना दिया जाए। ऐसे बिल्कुल असंवेदनशील डॉक्टरों को देख छोटे डॉक्टर ने चुपचाप एक साहसिक निर्णय। आधी रात को वो चुपचाप जेल में घुस गया। जब गार्ड ध्यान नहीं दे रहा था, उसने गार्ड को डंडे से बेहोश कर दिया। फिर टेलर के भागने में मदद की। उसने टेलर के लिए एक घोड़ा गाड़ी तैयार की और टेलर को गार्ड के निषिद्ध इलाके में भेज दिया। टायलर ने कर्मचारियों द्वारा उनके लिए तैयार की गई महिला को पहना और समुद्र तट के किनारे चलते रहे। वो अपनी दुर्घटनाग्रस्त हुई अंतरिक्ष यान को खोजकर इस ग्रह को छोड़ना चाहते थे, मगर बहुत देर चलने के बाद उनके सामने कोई अंतरिक्ष यान नहीं था बल्कि उनकी स्वतंत्रता की प्रतिमा थी। टायलर इसे देखकर टूट गए। ये वही पृथ्वी थी जहां वह लौटना चाहते थे, बल्कि पृथ्वी नष्ट हो चुकी थी, मानवता पहले ही समाप्त हो चुकी थी और कर्मचारी अब पृथ्वी के नए मालिक बन चुके थे।